आदरणीय आरती अनेजा भाभी का मैं स्वागत करती हूँ। संस्था के अध्यापक राजकुमार अग्रवाल जी से मेरा अनुरोध है कि हमारी क्षेत्रीय पार्षद आदरणीय आरती भाभी एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सुनील बोरसे जी को आदरपूर्वक मंच पर लाएं, ताकि हम मां सरस्वती जी के तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। मेरा अतिथियों से विनम्र अनुरोध है कि वह अपना स्थान ग्रहण करें। बस कुछ क्षण पश्चात अब हम देखेंगे नाटक पार्क। कौन है वहां? कौन है? पकड़ लिया। क्या हुआ? यहाँ क्यों छुपे थे? बोलो ना, बोलो क्या हुआ? अरे क्या हुआ? यहाँ क्यों छुपे थे? तो इसमें छुपने की क्या जरूरत? आपको अपने पापा से सीधे कहना चाहिए कि मैं स्कूल नहीं जा पाया। ना, ना, नहीं कहोगे? कोई बात नहीं,
अच्छा ये बताओ, तुम्हारे एग्जाम्स कैसे गए? नहीं दिए। ये यही छुपा बैठा था। अच्छा, यहीं छुपे थे? एग्जाम्स नहीं दिए? कोई बात नहीं, चलो तुम्हारे पापा से मैं बात करता हूँ। नहीं आओ। नहीं अरे क्या हुआ? सुनो बेटा, हुसैन, हुसैन। क्या हुआ? कौन था वो? वो हुसैन। क्या हुआ कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और वो यहीं छिपा बैठा था। मैंने उससे बात करना चाहा तो वो भागने लगा। थोड़ा दिमागी रूप से कमजोर है, रिजल्ट के डर से छिपा बैठा था। आज रिजल्ट है उसका? हाँ, पर उसने परीक्षा ही नहीं, अपने बाप से डरा बैठा है। वो उसका रिजल्ट लेने आएंगे ना स्कूल में। कहाँ गया वो? मैंने बोला चलो मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा, तो भाग गया। आओ ना, यहाँ बैठकर बातें करते हैं। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। तो क्या हाल है तुम्हारी बीमारी के? काफी समय से तो ठीक ही थी, पर अभी कुछ ही दिन पहले एक मंदिर में उसकी मूर्ति को देखकर मुझे फिर बुखार आ गया। क्यों? ऐसा क्या था उस मूर्ति में? साधारण ही थी, पर जैसे ही मुझे बुखार आया, मुझे वो मूर्ति एकदम बेचारी लगी। इतने सारे भक्तों की भीड़ में एक बेचारी मूर्ति, कोई पैसा चढ़ा रहा है, कोई नारियल फोड़ रहा है और कोई घंटों ध्यान लगाकर कुछ मांग रहा है, और वो मूर्ति वो चुपचाप खड़ी। मुझे अचानक लगा कि वो मुझसे कुछ कह रही है। मैं तुरंत वहां से भाग गया और जब मैं मंदिर की सीढ़ियां उतर रहा था तो मुझे लगा कि शायद ये इतने सारे लोगों की आस्था ही है जो रोज वहां जाते हैं और जिनकी वजह से उस पत्थर की मूर्ति में इतनी जान तो आई कि वो कह सके कि उसके हाथों में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उसके हाथों में, कुछ नहीं। फिर क्या? फिर तुम्हें ढूंढा तो पता लगा तुम्हारा ट्रांसफर हो गया। बहुत मुश्किल से तुम्हारा पता मिला। कब तक मेरे पीछे भागोगे? अरे तुम मेरी डॉक्टर हो और मुझे तुम्हारी कंसल्टेंसी की जरूरत है। तुम्हें मेरी कंसल्टेंसी की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम तो आम होने से डरते हो। नहीं नहीं, मैं जानता हूँ कि मैं एक आम आदमी हूँ। तुम आम आदमी हो, पर तुम मेरे सामने आम आदमी होने से डरते हो। मतलब अब ये बीमारी तुम महज इसलिए पाले बैठे हो ताकि तुम मेरे सभी पेशेंटों में खास बने रहो। नहीं नहीं, ये झूठ है। जो भी मैं महसूस करता हूँ वो मैं तुम्हें सच सच बता देता हूँ। मैं इसी बीमारी की बात कर रही हूँ। अगर तुम मुझसे रोज मिलते रहोगे तो तुम्हें कभी दौरे नहीं पड़ेंगे, पर जो ही तुम मुझसे मिलना बंद कर देते हो, दौरे फिर शुरू हो जाते हैं। तो तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि इसका इलाज अब मेरे पास नहीं है और ना ही मैं अब इसका इलाज करना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हें अपने क्लिनिक में भी नहीं बुलाया। चलो, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। पर मैं इतनी दूर तुम्हें ढूंढता हुआ आया हूँ और तुम मुझसे बात भी नहीं करोगी? कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हें अपनी बीमारी की इतनी चिंता होती तो तुम अब तक कोई दूसरा डॉक्टर ढूंढ चुके होते। तुम जानती हो मैंने कोशिश करी डॉक्टर ढूंढने की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा होगा भी नहीं। खैर, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। पर मैं यहाँ तुमसे ही मिलने आया हूँ। मिल लिए ना? देखो, जब तक मैं तुमसे बात नहीं कर लूंगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और मैं तुम्हें तुम्हारी कंसल्टेंसी के पैसे भी देता हूँ, तो तुम्हें क्या एतराज है? मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे और आप चले जाइए। मैं आपसे अब नहीं मिलूंगी। मैं नहीं जाऊंगा। जिद मत करिए, मैं नहीं आऊंगी। मैं आपका इंतजार करूंगा। तो करते रहिए इंतजार। अरे इति, इति, सुनो, इति।
भाई साहब आप बैठे हैं? हाँ, मतलब बैठा हूँ। मतलब बैठेंगे? हाँ, बैठूंगा ही अभी। भाई साहब आप वहाँ बैठेंगे क्या? क्यों? वो मुझे ज़रा सोना था तो। आपको सोना है तो मैं धूप में बैठूं? 10-15 मिनट की बात है, फिर वहाँ भी छाँव आ जाएगी। हाँ, बस 10-15 मिनट की बात है, फिर आप वहाँ सो जाइए। बड़े बदतमीज आदमी हैं आप। देखिए, मैंने अभी गले तक ठूस ठूस से खाना खा रखा है। अगर तुरंत लेटा नहीं ना तो यहीं उल्टी कर दूंगा। कर दो। नहीं कर सकता। क्यों? अरे उल्टी करना पार्क के नियम के खिलाफ है। वाह, अब आदमी को उल्टी करने की भी आज़ादी नहीं। जब तुम्हारे ऊपर उल्टी कर दूंगा ना तब देखता हूँ कितनी आज़ादी की बातें करते हो। आप मुझे डरा रहे हैं? डरा नहीं रहा हूं मैं। देखो, मुझे पसीना आने लगा है ना? आ रहा है ना? हाँ। बस थोड़ी ही देर में मेरे दोनों कान लाल हो जाएंगे। उसके बाद मेरे हाथों में कुछ नहीं है। और अगर फिर भी मैंने खुद को रोक के रखा तो मेरी दोनों आंखों से पानी बहने लगता है। उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता। आज का, कल का, परसों का सारा खाना बाहर। ठीक है, आप यहाँ बैठ जाइए। वहाँ छाया आ जाएगी तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। धन्यवाद। अरे सीधे बैठिए। अरे भाई साहब, मैं बैठने की हालत में नहीं हूँ, मुझे लेटना ही पड़ेगा। अरे थोड़ी देर बैठे रहेंगे तो मर नहीं जाएंगे। अरे आप समझ नहीं रहे क्या? अरे मैंने सुअरों की तरह ठूस ठूस के खाना खा रखा है। दोपहर का सोना मेरे लिए जरूरी है, मान जाइए ना। अरे मैं नहीं मानता। अरे मेरे ऊपर ही लेट जाएंगे, सीधा बैठिए। देखिए आप देखिए, अब तक तो मेरे कान भी लाल हो चुके होंगे, है ना? बस अब आंखों से पानी आने की देर है। फिर भाई साहब आप कहीं बैठने के लायक नहीं बचेंगे। बैठिए। बैठ दीजिए, बैठिया नहीं है वो। धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब सुनिए, आपके पास माचिस होगी क्या? भाई साहब, पार्क में सिगरेट पीना अलाउड नहीं है। यहाँ कहीं लिखा तो नहीं है? यहाँ लिखना भी अलाउड नहीं है। आप रोज यहाँ आकर सोते हैं? हाँ। आपने अपना आधा जीवन सोने में गुजार दिया है। जरूर आप सरकारी मुलाजिम होंगे। क्यों? ठीक पहचाना ना? जिद्दी खड़ूस सरकारी मुलाजिम। ये मैं सो चुका हूँ। अगर अभी जाकर आपकी शिकायत कर दूं ना तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। हाँ भाई साहब, आप मेरे सपनों में आकर मुझे डरा रहे हैं। कोई फायदा नहीं, मैं सो चुका हूँ। सोइए।
मैं सालों से इस पार्क में आ रहा हूँ। पहले मैं इसे रोज बाहर से ही देख के निकल जाया करता था। सोचिए कि रास्ते में पार्क है पर नहीं आता था। अरे घर जाने की हमेशा जल्दी लगी रहती थी। लेकिन जब से इस पार्क में आने लगा हूँ, यूं समझिए कि आदत सी लग गई है। अच्छा ये पार्क छोटा सा सुंदर सा, क्यों? अरे ठीक ही तो है, और नहीं तो पार्क कैसे होते हैं। अब जब आप इस पार्क में आ ही गए हैं तो थोड़ा टहल लीजिए, थोड़ा घूम लीजिए। आप काफी समय से एक ही जगह बैठे हुए हैं, इसीलिए शायद आपको ये पार्क अच्छा नहीं लग रहा है। अरे पीछे की तरफ देखिए, कितना खरगोश सब है यहाँ। पता है मुझे। अच्छा 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 अच्छा, तो आप पीछे की तरफ हुआ है तभी नाराज है। मुझे भी पार्क का ये वाला हिस्सा बहुत अच्छा लगता है। अरे पीछे क्या है, हिरण खरगोश बस। और हिरण भी काहे के हिरण जनाब, गाय जैसे दिखते हैं। मतलब एकदम गाय जैसे नहीं दिखते, बछड़े जैसे लगते हैं। गाय के बछड़े देखे होंगे आपने मोहल्लों में घूमते हुए। हाँ, बस वैसे ही दिखते हैं। और खरगोश तो जनाब आपको क्या बताएं, वो तो आपको चूहे जैसे लगते होंगे। नहीं 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 नहीं, खरगोशों को देखा जा सकता है क्योंकि वो तो एकदम खरगोश जैसे ही दिखते हैं ना। लेकिन भाई साहब, कोई खरगोशों को कितनी देर तक देख सकता है। अब खरगोश बंदर तो होते नहीं कि उछले कूदे और आपका मनोरंजन करें। वैसे भाई साहब मेरे हिसाब से हर पार्क में बंदरों का होना बड़ा जरूरी है। आप क्या कहते हैं? किसका? बंदर। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बंदरों का होना भी जरूरी है और उन्हें पिंजरे में बंद रखना भी जरूरी है। यूं खुला छोड़ दो तो पार्क में बैठे शांत लोगों के लिए काफी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। अरे भाई साहब, बंदरों को पार्क में कौन खुला छोड़ता है? अरे यहाँ तो हिरणों को भी। भाई साहब, आप मुझे बंदर कह रहे हैं? देखिए, आप जानते नहीं मैं कौन हूं। वो सामने वाली स्कूल में संगीत और साइंस का टीचर हूं मैं। और अपनी उम्र देखिए। अरे मुझे लगा कि आप थोड़ा परेशान हैं तो आपसे दो चार बातें करूं, लेकिन आप तो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। देखिए, अरे देखिए, मैं चाहूं ना तो आपको 2 मिनट के अंदर इस पार्क से बाहर निकलवा सकता हूं। आंख दिखा रहे हैं आप? अरे अभी बताता हूं मैं आपको। गुस्सा दिखा दिया, बताता हूं आपको मैं। अरे कोई है? अरे भाई साहब, कोई है क्या? रुकिए आप। अरे भाई साहब कोई है क्या? क्या दिक्कत है आपको? दिखता ही लोग सो रहे हैं यहाँ पर। हट। भाई साहब, इन्होंने मुझे बंदर कहा। अरे आप बंदर हैं क्या? नहीं। तो बुरा क्यों मान रहे हैं? बात खत्म कीजिए। क्योंकि भाई साहब बंदर। चलिए मैं आपसे कहता हूँ, बंदर। ए बंदर। भाई साहब आप भी। आप बंदर हैं क्या? पक्का? तो बुरा मत मानिए ना, बात खत्म कीजिए। जाइए जाइए जाइए, छोड़िए। बंदर। वो तो अच्छा हुआ आप बीच में आ गए, वरना आपको तो मालूम ही होगा कि पहले इस पार्क में इन जैसे जवान लोगों का आना जाना मना था। सही था क्यों? आपको क्या लगता है? अरे मैं सोच चुका हूँ। मैं खुद यहाँ आता हूँ कि दोपहर को इस घने वृक्ष की छाया तले बैठूंगा, पर सॉरी। भाई साहब, आप कुछ कहा क्या आपने? मैंने कहा सॉरी, गलती से मेरे मुंह से निकल गया, माफी चाहता हूँ। अरे भाई साहब सॉरी कह रहा है, सॉरी। मुबारक हो। सुने तो भाई। ठीक है, जाने दीजिए। वैसे आप जहां बैठे हैं वो पार्क की सबसे अच्छी जगह है। 3 तो बेंच हैं इस पार्क में, वो भी एक साथ यहाँ इसी जगह पर। इसमें ऐसा क्या खास है? वहां से व्यू थोड़ा ज्यादा अच्छा है। जो यहाँ से मुझे दिख रहा है वो वहां से आपको भी दिख रहा होगा। और देखने का है भी क्या, सामने एक बिल्डिंग खड़ी, उसे आप व्यू कहते हैं? यही तो मैं कह रहा हूं। इस बेंच के ठीक सामने एक बिल्डिंग है, जो कि आपकी बेंच से बिल्डिंग ठीक सामने दिखती नहीं है। मुझे सामने वाली बिल्डिंग की कुछ एक बालकनी दिख रही, जो आपको वहां से नहीं दिख रही होगी।
इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क है आसमान का। आपको वहां से ज्यादा आसमान देखने को मिलता है और मुझे कम। मुझे आसमान में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो आप यहाँ जाइए, मुझे आसमान में बड़ी दिलचस्पी। चलिए उठिए। मैं क्यों उठूं? जो भी आता है मुझे मेरी जगह से उठाता है। आप जाइए अपनी जगह पर, मुझे नहीं उठना। तो अभी आपने कहा ना कि आपको आसमान में दिलचस्पी नहीं है। हाँ तो मुझे आसमान में दिलचस्पी नहीं है, हाँ? पर मुझे इस जगह बैठे रहने में दिलचस्पी है। जाइए वहां पर, सिर्फ जबरदस्ती। आपको पता है वो मेरी जगह है। क्यों? आपका नाम लिखा है इस जगह पर? ये क्या बात हुई? जब तुम स्कूल में जाते थे तो क्या टीचर की कुर्सी पर उसका नाम लिखा होता था? नहीं ना। तो तुम जाकर टीचर की कुर्सी पर तो नहीं बैठ जाते थे, बैठते भी जगह बैठे थे भाई साहब। ये क्या बात हुई? अब पार्क का क्लासरूम से क्या संबंध है? अच्छा, अब तुम मुझसे संबंध की बात कर रहे हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा इस गांव से क्या संबंध है? मतलब तुम इसी गांव में पैदा हुए हो? नहीं। इस हिसाब से मेरा हक ज्यादा है, क्योंकि मैं इस गांव में पैदा भी हुआ हूं और पला बड़ा भी हूं। अगर ऐसा है तो मैं इसी देश में पैदा हूं, मेरा भी बराबर का हक है। पर तुमसे पहले इस दुनिया में मैं आया हूं, इसलिए मेरा हक ज्यादा है। मैं हिंदू हूं, अब बोलो। और मैं ब्राह्मण और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य भी। क्यों बोलती बंद हो गई? तो अब क्या आप मुझे मेरे कम हिंदू होने पर मारेंगे? ये गांधी पार्क है, और वैसे भी जो तीनों बेंचें आपको दिख रही हैं, जो पार्क को दान में दी थी वो केलकर थे, पंडित हरि केलकर। तो मैं उस गांव पर हाँ, मी पुण्यात शिकलो आहे, मला मराठी येते। क्या? काय झाला? तुला मराठी येत नाही का? हाँ बोला। देखिए भाई साहब, मेरी माँ मराठी नहीं और मेरे पिताजी मुझे बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। स्वयं मराठी नहीं जानता हूं, पर मेरा हक ज्यादा है बस। काय करायचे आहे ते कर, मी इकडून उठणार नाही। क्या कह रहे हो यार? मैं नहीं उठूंगा। मराठी आती है नहीं और मैं उस गांव का। जब तुम यहाँ आए होगे तो दोनों बेंचें खाली होंगी। तीनों खाली थी। अच्छा, तो आप इनसे ही पहले यहाँ आए? जी हाँ, और अब मैं यहां से नहीं उठूंगा। तो आप वहीं बैठे रहेंगे? जी हाँ। मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी है। कोई भी इंसान सामान्य परिस्थिति में हमेशा बीच में बैठना पसंद करता है, पर तुम कोने वाली बेंच पर बैठे हो, इसका मतलब मैं पागल नहीं, इसका मतलब तुम्हारे भीतर कुछ डर है पकड़े जाने का, इसीलिए तुम कोने वाली बेंच पर बैठे हो। चुप रहिए। देखिए, वैसे तो मैं साइंस का टीचर हूं, पर ह्यूमन साइकी को समझना और जानना मेरी हॉबी रही है। क्यों? पकड़ लिया ना बच्चू। अरे बच्चू को छोड़ो, पकड़ा गया ना, अब मान लो। अरे क्या मान लूं? आप कुछ भी बकवास करते रहेंगे और मैं मान लूंगा। अपनी जगह पर जाइए। तो आप मेरी हॉबी पर शक कर रहे हैं? आपको जो समझना है आप समझिए, वहां बैठिए। अच्छा ये सुनो, तुम यहाँ पहली बार आए हो, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम किसी दूसरे शहर से इस गांव में आए हो। बताओ, ये तीनों बातें सही हैं? ये तीनों तो एक ही बात हुई। अरे रुक जाओ, तुम तेज हो, तुम्हें पकड़ना इतना आसान नहीं है। हाँ, तुम अपनी जिंदगी से बोर हो चुके हो, इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाना चाहते हो, जहां तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हो, जहां वापस उछलो कूदो और बच्चे हो जाओ। बोलो सही है? बकवास। तुम एक निहायत जिद्दी आदमी हो, जिसने अपनी जिद की वजह से अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली, और वही जिद है जो तुम मेरी जगह पर बैठे रहना चाहते हो। बकवास मत करिए। हाँ? तुम्हें लगता है कि भगवान ने तुम्हारे साथ इंसाफ ही नहीं किया, इसीलिए तुम मंदिरों में जाकर सेक्स के बारे में सोचते हो, जिससे तुम भगवान से बदला ले सको। क्या? हाँ, तुम्हें सुसाइड करने आए हो, तुम्हें तुम्हारी इसका इलाज संभव है, तुम्हें तो खाना पसंद है, तुम्हें प्रेम भोग है, वो बेचारे प्रेमी हो। बस बस हार गए। भाई साहब,
आप क्यों मेरी हॉबी का खून कर रहे हैं? मैंने एक आध बात तो सही कही होगी ना, मतलब एक बात सही है। हाँ, कौन सी? वो वाली वो, पर आधी सही है। ये आधी सही बात क्या होती है? मतलब आधी सही आधी गलत। ओ भगवान वाली। अरे नहीं, नहीं कॉकरोच वाली। अरे कॉकरोच का हुआ क्या? सुसाइड वाली। सुसाइड और अरे यार, तो कौन सी बात चाहिए? अरे भाई साहब, आप एक बार अपनी बात कह दीजिए ना, सोने दीजिए मुझे। बोलिए बोलिए बोलिए, कौन सी बात चाहिए? बोलिए। मुझे एक बीमारी। पर उन्हें एक बीमारी। सुन लिया आपने बात, अब मुझे सुन लिया, है ना? ऐसी बीमारी जिसका इलाज असंभव है। नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि आपकी आधी बात सही है, इलाज शायद संभव है। कौन सी बीमारी है? मुझे भाई साहब, अब आप क्यों उठ गए? कौन सी बीमारी? अरे कौन सी बीमारी है? आप एक बात अपनी बात खत्म नहीं कर सकते? बताइए बताइए, कौन सी बीमारी? अरे बोलिए, कौन सी बीमारी है आपको? मुझे दिमाग की बीमारी। सुन लिया आपने, सुन लिया आपने। उन्हें दिमाग की बीमारी। कहाँ की? हाँ, दिमाग की बीमारी। अब आप कुछ और नहीं पूछेंगे, ठीक है? शांत रहेंगे, मैं सोने जा रहा हूं। मुझे अरे मुझे दिमाग की बीमारी है और मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। जब तक आप पूरा बता नहीं देंगे और आप अरे आप पूरा सुन नहीं लेंगे, आप दोनों मुझे सोने नहीं देंगे, ठीक? तो ऐसा ही से चलिए, बोलिए, जल्दी से बता दीजिए क्या बात है, बोलिए। अरे बोलिए भाई साहब, बोलिए। मैंने कह दिया बस। यही कि आप जीनियस हैं। हाँ, ऐसा क्या काम किया है आपने कि आपको लगता है कि आप जीनियस हैं? मैंने कोई काम नहीं किया, इसलिए मैंने कहा कि यह मेरी बीमारी है कि मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूं और जिसका इलाज चल रहा है। क्या है? मैं पूछूं एक सवाल? पूछिए पूछिए पूछिए। पूछिए। कुछ तो कारण होंगे जो तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करते हो कि तुम ये सोचो कि तुम जीनियस हो। हाँ, मुझे बुखार सा आने लगता है, पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है जब कभी भी मैं वो शब्द खिलकता हूं जो असल में वहां है ही नहीं। दिग्भ्रम हैं? क्या? हेलुसिनेशन। भाई साहब ये शुरू कब हुआ था ये दिग्भ्रम? यही। हाँ,
कहाँ शुरू हुआ ये शुरू हुआ उस रात को जब मैं मेरी मां को लेकर अस्पताल जा रहा था। उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। तभी शहर में दंगे शुरू हो गए। मैं उनको लेकर एक छोटी सी मोची की दुकान में जाकर छुप गया। मैं 2 दिन और 2 रात उनको लेकर वहीं छुपा रहा। अस्पताल मेरे सामने ही था, पर मैं रोड क्रॉस ही नहीं कर पा रहा था। कहते हैं वो इलाका सबसे ज्यादा दंगाग्रस्त इलाका था। एक दिन मैंने उस दुकान के छेद में से झांक कर देखा कि कुछ लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, बुरी तरह काट रहे हैं। तब ये पहली बार हुआ। मुझे बुखार सा आने लगा था, पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। और मैंने देखा कि ये सब लोग तो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, जो चोर पुलिस या हिंदू मुसलमान का खेल खेल रहे हैं। और मुझे लगने लगा कि अभी कहीं से इनके माँ बाप निकल कर आएंगे और इन सबको डांट लगा कर कहेंगे कि रात बहुत हो गई है, अब चलो घर चलो, बंद करो ये खेल। और सभी उठेंगे और अपने घर चले जाएंगे, वो सब भी जो मेरे कटे हुए पड़े थे, और वो सब भी जिन्होंने उन सबको भी मारा था। सभी उठेंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। और आपको लगने लगा कि आप जीनियस हैं? हाँ, और आपको लगने लगा कि आप जीनियस हैं? नहीं भाई साहब, बहुत पहले मैं एक डॉक्टर को दिखाने गया था, तो उसने मुझसे ये कहा था कि तुम्हें लगता है कि तुम जीनियस हो। तो मुझे लगा कि शायद मैं ऐसे ही सोचता हूँ, और यही मेरी बीमारी है कि मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूँ। बस तब से इस बीमारी का इलाज चल रहा है। इलाज से कुछ फायदा हुआ? हाँ हुआ तो, पर अभी कुछ ही दिन पहले एक मंदिर पर एक घटना हुई थी जिसे लेकर मैं थोड़ा डर गया। अरे मंदिर पर क्या हुआ था? कौन सा मंदिर? भाई साहब, अपनी बात पूरी तो कीजिए। मैंने कह दिया, बस अब मुझे और कुछ नहीं कहना। अरे वो मंदिर वाली बात। अरे एक मिनट, ये करिए आपने अपनी बात। ये मतलब कोई हमसे अगर पूछे कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो हम कहते हैं कि मेरा नाम फला फला है, पूर्ण विराम, यानी बात खत्म होती। पर आप कह रहे हैं कि मेरा नाम फला फला है और लेकिन किंतु, अरे ये और लेकिन किंतु ये क्या है? बात तो खत्म ही नहीं हुई। लेकिन अभी बहुत दिनों के बाद अपने डॉक्टर को छोड़कर किसी और से बात कही है तो मुझे अच्छा लग रहा है, पूर्ण विराम। आधा घंटा हो गया और इस बकवास चक्कर में सो नहीं पा रहा हूं। दोपहर का सोना मेरे लिए बहुत जरूरी है। 4 बजे से पहले नहीं उठूंगा। अगर आप इतना ही परेशान हो रहे हैं तो पीछे की तरफ क्यों चले जाते आप? पीछे की तरफ कहां? जहां वो हिरण खरगोश वो सब है, किधर है ये? या वहां जहां वो बच्चों के झूले हैं, उन झूलों में जाके सोऊं? सुनिए, मुझे सोना है और मैं यहीं सोऊंगा, इस बेंच पे। और हाँ, अगर आप दोनों को ये बेहुदा बातें करनी है तो आप दोनों उठिए और जाइए पीछे। और अगर यहां अगर बैठना है तो एकदम चुप चुप।
जीनियस बंदर साले सारे जानने आ रहा। देखिए भाई साहब, मुझे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो अपनी जगह बैठना चाहता हूँ जहां पे ये जीनियस वहां से चिपक कर बैठ गए हैं। आप यही क्यों बैठना चाहते हैं? मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? मुझे तो लगता है ये पागल है और इन्हें इलाज की जरूरत है। क्या कहते हैं आप? अरे हम दोनों की बात पे इन्हें क्यों शामिल कर रहे हो? इन्हें सोने दो। वाह, उन्हें सोने दूं? आप लड़कर मुझसे ही जगह लेना चाहते हैं तो उन्हें फैसला करने दीजिए ना। ठीक, अब जो ये फैसला करेंगे वो मैं भी मान लूंगा। बुलाइए। मैं नहीं, मैं। सुनिए भाई साहब, आप जो भी फैसला करेंगे हम वो मान लेंगे। सुनिए ना। अरे आप बोलिए। अरे बुलाइए। सुनिए। भाई साहब, आप फैसला कर दीजिए कि ये जगह। सुनिए तो भाई साहब। एक भला आदमी यहां सो रहा था और आपने उसे भी उठा दिया, बस वहां बैठे रहने की जिद में। देखिए अरे बस, सॉरी मत कहना। इसके पहले भी एक बार मैं तुम्हारा सॉरी माफ कर चुका हूं। अरे अजीब शैतान हो। अरे पीछे की तरफ देख लो, भाई साहब कहां चले गए हैं? स्कूल में कभी पढ़ा नहीं, यहां पढ़ने के नाटक कर रहे हैं। भाई साहब पढ़िए पढ़िए पढ़िए। भाई साहब सुनिए। भाई साहब, अरे सो जाइए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आ जाइए। चले गए लगता है। अरे कैसे आप अपनी जगह पर जाइए। उठिए। अरे वहां मेरी जगह क्या आना चाहते हैं? अजीब जबरदस्ती है। एक तो तुम किसी बाहर से कहीं जगह से आए हो और मुझे मेरी जगह से उठा रहे हो। मुझे जगह का रौब बिल्कुल। ये आपका चेहरा गीला क्यों? ये मैं नहीं बता सकता। मुझे पर थोड़ी देर बैठने दो, उसके बाद खुद ही अरे नहीं, आप वहां बैठिए ना। दोनों बेंच खाली, आप वहां बैठिए। अरे क्यों? आप वहां बैठिए ना। अरे थोड़ा बैठते हैं। नहीं, 2 मिनट, वो भी खाली। भाई साहब, मैं आपको ही बुलाने गया था और मेरे जाते ही ये मेरी जगह पर बैठ गए। देखिए, इतने शैतान है, उठने का नाम नहीं ले रहे। उठिए वहां से। उठिए भाई साहब। मैंने कहा हटिए वहां से। अरे उठो। अरे दोनों अरे हट वहां से, हट जा, हट। ये मेरी जगह। भाई साहब, हट पीछे, पीछे जा। क्या दिक्कत है दोनों को? अरे क्या दिक्कत है दोनों को? मुझे नहीं, मुझे सोने नहीं दे रहे चैन से। क्या दिक्कत है दोनों को? अरे इन्हें दिक्कत है। चुप एकदम। कुछ जाके लड़ रहे हो? क्या उस जगह में ऐसा? अरे क्या उस जगह में ऐसा? पीछे जा। मैं भी तो देखूं क्या उस जगह में ऐसा। ये जाके लड़ रहे हो इतनी देर से हैं? सही सी बेंच है एक, हैं? अच्छा, तो इस जगह के ये फायदे हैं। क्या क्या फायदे? वो देखो कहाँ? बालकनी में। अच्छा, तो ये फायदे हैं। देखिए भाई साहब, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ है नहीं। अच्छा, तो ऐसे में और क्या समझ सकते हैं आप बता दीजिए, वही समझ लेंगे। हाँ, वो तो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? अभी तो यहीं पे थी, कहाँ चली गई? अरे अरे सुनो सुनो, अरे मैं नीचे हूँ, अरे मैं नीचे रह गया हूँ। अरे एक सेकंड, अरे हट जा, करना तोड़ो क्या? अबे पागल हो गए हो? वो अभी वापस आएगी। अभी उसने अपने बालों को धोया, अभी उसमें शैम्पू करेगी, कंडीशनर लगाएगी, फिर वापस आएगी। छी,
आप टीचर हैं, ये सब शोभा देता है आपको? मुझे शर्म आ रही है कि मेरा बेटा आपके स्कूल में पढ़ता है। जी, मैं ऐसा ही टीचर हूं। बच्चे मुझे स्कूल में गब्बर सिंह बुलाते हैं। अगर आपको इतनी दिक्कत है ना, तो आप अपने बच्चे को मेरे स्कूल से बाहर निकाल सकते हैं। मेरा बच्चा क्यों निकलेगा? आप निकाले जाएंगे, आपकी शिकायत करूंगा मैं। क्या दोष है मेरा कि मैं इस जगह पे बैठना चाहता हूं? दोष है कि आप यहाँ बैठकर उन्हें ताड़ रहे हैं। आप इसे जो भी समझें। ये आपका चेहरा गीला क्यों है? ये मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते आप? ये आपका चेहरा गीला क्यों है? ठीक है, मैं आपको पूरी बात बताता हूं। ठीक है। लेकिन ये बात सुनने के बाद अगर आपको लगे कि लड़की छेड़ना या ताड़ना है, तो आप जो कहेंगे मैं मान लूंगा। मंजूर। वरना की जगह मेरी बात। पहले अपनी बात तो बताओ। बताइए। वो हमारे स्कूल की गणित की टीचर है और वो सामने वाले घर में रहती है और यहां सिर्फ इस जगह से उसके घर की बालकनी दिखती है। छी, अपने ही स्कूल की गणित टीचर के साथ। आप पूरी बात सुनेंगे? पीछे होइए, पीछे वहां सुनाइए। मैं पहले भी बिना किसी वजह के यहाँ आया करता था। एक दिन मैं यहां बैठा हुआ था, वरना मैं यहां कभी ना बैठूं। मेरी जगह तो वो थी जहां अभी आप बैठे हुए हैं। अरे आप बात पे आइए ना। बता रहा हूं। उसी दिन वो आई अपनी बालकनी पर, नहाने के बाद अपने बाल सुखा। मैं उसे देख रहा था। उसके बाल झटकाने के साथ ही पानी के छींटे सीधे मेरे मुंह पर आए, जबकि उस दिन हवा भी नहीं चल रही थी। मुझे लगा कि यह मेरा वहम होगा और उस वहम की जांच के लिए मैं बार बार यहां आने लगा। और आप लोग आश्चर्य करेंगे कि वो पानी के छींटे ना तो दाएं जाते थे और ना ही बाएं। वो उसके बालों से होते हुए सीधे मेरे चेहरे पर आते थे। उनको ये बात पता है? नहीं, अभी तो मुझे ही नहीं पता कि ये बात क्या है। और क्या? बस इसकी मुझे पड़ गई आदत, बस यही है। तो तुम इसका इलाज कराना चाहोगे? नहीं, क्यों? क्योंकि यही तो एक चीज है जिसके कारण मैं अपने आप को थोड़ा विशेष महसूस करता हूं। वरना टीचरी करते करते तो जिंदगी गुजर ही रही है। अब आप बताइए, लड़की छेड़ना है ताड़ना है क्या? नहीं, पर तो ये मेरी। अरे क्या मतलब ये लड़की छेड़ना है ताड़ना तो नहीं है, पर ये लड़की नहीं छेड़ना है नहीं ताड़ना भी नहीं। पर ये यहाँ बैठकर उन्हें ताड़ ही तो रहे हैं। अरे आप समझे नहीं, ये जो होगा ये लड़की छेड़ने के दायरे में नहीं आएगा। लड़की छेड़ने के दायरे में नहीं आएगा। सुनो भाई, अब बहस कोई फायदा है नहीं। ये जगह मेरी है और तुम उठो यार, तुम उठो। मैं आपको नहीं दूंगा जगह, बस। रुकिए, आपने अपनी बात बोल दी, अब उनकी बारी है। वो अपनी बात कहेंगे, फिर तय करेंगे कि वो जगह ज्यादा किसकी है। अरे भाई साहब, वो अपनी बात कह तो चुके हैं कि उन्हें एक बीमारी है। और एक बार आप अपने आप को जीनियस समझ लो, फिर तो आपको लगने लगता है कि पूरी दुनिया में आपका ही अधिकार है। हिटलर को भी तो यही बीमारी थी ना। आप मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं। वो आप बीमार हैं तो देखिए अब सुनिए दोनों इधर, चुप रहिए। और आप जीनियस भाई साहब, उस जगह पर अपना अधिकार सिद्ध कीजिए, चलिए। अरे ये क्या है? मैं क्या अधिकार सिद्ध करूं? ये जगह मेरी है और आप इसके गवाह हैं। और जब मैं आया था आप तो यहाँ बैठे थे। तो आपने ही मुझे वहां से उठाया था ना, और अब मैं यहाँ आकर बैठा हूं और ये मेरी जगह है, बस। अरे नहीं नहीं, सुनिए, आप समझ नहीं रहे हैं। वो जो जगह है ना, उस जगह से इन भाई साहब का इतिहास जुड़ा है और हम दोनों इस बात के गवाह हैं कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, है कि नहीं? और बात तो यही होती है कि इतिहास जिसका, जगह उसकी। देखिए, मैंने अभी अभी लॉ पास किया है, कानून मुझे भी पता है। किसी भी सार्वजनिक जगह से उठाने का हक किसी को भी नहीं।
और अभी इस जगह को लेकर कानून तो मैं ही हूं ना, और ये डंडा भी मेरे पास है। और आप दोनों ने मुझे ये हक दिया था ना कि भाई फैसला करो, तो लो भाई, कर रहा हूं मैं फैसला, और एकदम कानूनी फैसला कर रहा हूं। और हाँ सुनिए, जहां तक ये शब्द था ना सार्वजनिक, जहां तक इस शब्द की बात है, तो इस देश में से कोई महत्व नहीं है। अरे यहां तो सब कुछ सार्वजनिक है और कुछ भी सार्वजनिक नहीं है। और कोई दलील है वकील साहब? वाह, ये तो ऐसा हो गया कि वो मेरा घर था जहां मैंने इन्हें सुस्ताने का मौका दिया और ये वहां पसर गए, और अब जब मैं यहां कर बैठा हूं तो ये किस्से कहानियां बनाकर मुझे यहां से, मतलब इस घर से भी निकाल रहे हैं। अरे ये पार्क, घर का इससे क्या संबंध? कुछ भी दलील दे रहे हैं ये। टीचर हो, उदाहरण नहीं समझते क्या होता है? देखो तुम यहाँ आने की सोचना भी मत, वरना मैं अपनी जगह के लिए कुछ भी भाई साहब मुझे मारने की धमकी दे रही है। बैग नीचे रखिए, बैग नीचे रखिए। देखिए ये गांधी पार्क है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। गोड से कहीं के सॉरी। ठीक है, ठीक है, तो फिर ये सुनिए, उदाहरणार्थ इस जगह पर मैं अपना अधिकार बस इसी तरीके से सिद्ध कर सकता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग पढ़े लिखे होंगे। उदाहरणार्थ, भाई साहब, अगर उस बेंच को फिलिस्तीन मान लें तो इन्होंने तो मुझे अरब बना दिया और मैंने इन यहूदी को अपने यहाँ पनाह दी और इन्होंने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। और अब जब मैं अपनी इस छोटी सी जगह को लेकर लड़ना चाहता हूं तो ये मुझसे ही कह रहे हैं कि हाँ, ये सब नहीं चलेगा। भाई साहब ये क्या बात कर रहे हैं? मिनट रुकिए ना, मैं जवाब दूंगा। दीजिए। देखिए भाई साहब, ईश्वर के फरिश्ते से इब्राहिम के बेटे याकूब को इजराइल की उपाधि मिली थी। अरे ये जो है ना, ये कभी फिलिस्तीन था ही नहीं, ये शुरुआत से ही इजराइल था, यहूदियों का शहर। अब वो अलग बात है कि यहूदी यहाँ कभी रह नहीं पाए, पर था तो उनका ही। तो बस एक दिन वो आ पहुंचे कि हटो भाई, ये जगह हमारी है। और अब क्या ही कर सकते हैं कि अरबी भाषा में इजराइल शब्द का अर्थ होता है यमराज, यानी मौत का देवता। पर उन बेचारों का क्या, जो उसे अपना सब कुछ समझ बैठे थे? अचानक से आप ईश्वर की बातों को कोट कर करके उनसे सब कुछ छीन लेंगे। यार ये क्या बात हो रही है? वही जो उनके साथ वहां हुई और आप लोग मेरे साथ यहां कर रहे हैं, यहूदी कहीं के। यहूदी? हाँ, मैं इस पार्क बेंच के इस कोने पर बैठना चाहता हूं, इसमें आपको इतनी समस्या क्या हो? बहुत उठिए आप, उठिए आप। मैं यहां से नहीं उठूंगा, मैं आपको इस जगह नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर हाँ, अगर आप इस जगह के लिए इतना ही पगला रहे ना, तो मैं एक काम कर सकता हूं। अगर वो मुझे अपनी जगह दे दे तो मैं वहां जाकर बैठ जाऊंगा, क्योंकि शुरुआत में तो मैं वहीं आकर बैठा था। फिर आप उनसे ये जगह ले लीजिएगा। हाँ ये ठीक है, चलो उठो। चलो, पहले उन्हें उठाइए। चलिए साहब, अब तो सारी समस्या ही सुलझ गई। चलिए उठिए, उठिए। जरा सोचने दीजिए। अरे इसमें क्या सोचना है, सीधी बात तो है। देखिए, बात जितनी सीधी आपको दिख रही है उतनी सीधी है नहीं। मतलब मुझे यहाँ से उठने में कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ, मुझे मेरी ही जगह से उठा दिए जाने में ऐतराज है। भाई साहब, आपको आपकी जगह से कोई उठा नहीं रहा है, आपको तो बस इस जगह के बदले वो जगह दी जा रही है। अच्छा, हाँ? और उसके बाद आप मुझसे वो जगह लेकर ये जगह देंगे? हाँ। मतलब मैं बिना बात के दो बार उठाया जाऊंगा, जबकि मैं तो महज यहाँ सोने आया था। पर आप ये क्यों नहीं मान लेते कि आपकी असल में जगह ये है? मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मेरी जगह है बस। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग इतनी छोटी सी बात को इतना तूल क्यों दे रहे हैं। देखिए, हम पार्क में 3 हैं जी, और 3 ही बेंचे हैं जी। अरे कोई कहीं भी बैठे, क्या फर्क पड़ता है? कि आप लोगों ने इसे एक मुद्दा बना के रख दिया है और जिसमें सिर्फ मैं पिस रहा हूं। देखिए भाई साहब, आप लोगों को तो बस समय काटना है, पर वो मेरे लिए जगह जरूरी है।
तुम कभी कश्मीर गए हो? नहीं। मैं भी नहीं गया, पर मैंने कश्मीर को हमेशा ना हमारे भारत के नक्शे में ही देखा है, सबसे ऊपर। अब जब भी कोई पड़ोसी मुल्क ये कहता है ना कि कश्मीर उनका नहीं हमारा है, या हमारा नहीं उनका है, तो मुझे अच्छा सा नहीं लगता। मुझे बड़ी बेचैनी सी होती है। भले ही कश्मीर से, उस जगह से मेरा कोई सीधा संबंध नहीं है, पर मैं जानता हूं कि वो जगह हमारी है। अरे हमारे देश का हिस्सा है, हमारा देश है, और हमसे कोई छीन नहीं सकता, कोई नहीं। भाई साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपसे कश्मीर मांग रहा हूं। ये सब उदाहरण आज चल रहा है। भाई साहब, इस पार्क बेंच का कश्मीर से क्या संबंध है? संबंध बेंच का नहीं, संबंध जगह का है, और जगह से उठा दिए जाने का है। लेकिन भाई साहब, मैं उनको दूसरी जगह दे तो रहा हूं। तो मतलब ये, उसके बाद ये। लोगों को जब उनकी जगह से निकाल कर दूसरी जगह फेंक दिया जाता है ना, तो वो कभी भी उस दूसरी जगह को अपनी जगह के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। फिर वो, उनकी पुश्तें पूरी जिंदगी इंतजार करते हैं इस आशा में कि एक दिन उन्हें वापस बुलाकर ये जगह दे दी जाएगी, जैसा चाइना ने तिब्बत के साथ किया था। पर ऐसा कभी होता है क्या? मतलब कोई किसी को वहीं से निकालने के बाद वो जगह वापस देता है? देखिए भाई साहब, जब तक आप वहां पर हैं, बस तब तक वो जगह आपकी। अब उसके बाद तिब्बत, उनके लामा कितना ही चिल्लाते रहे कि वो जगह हमारी थी, वो जगह हमारी थी, अरे कोई नहीं सुनने वाला। अरे कौन तिब्बत और कौन सुनाने वाला? किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? जैसे तुम्हारा इतिहास इस जगह से जुड़ा है ना, वैसे ही जगह से उठा दिए जाने का इतिहास मुझसे जुड़ा है। ऐसा कौन सा इतिहास लिखा गया जो मैंने पढ़ा ही नहीं? यही दिक्कत है कि हमें कभी किसी इतिहास के बारे में मालूम ही नहीं होता। वो जगह मेरी थी जहां से उन्होंने मुझे उठाया था, और अब देखिए कैसे वो सारा पुराना इतिहास भूलकर आपसे उस जगह के लिए लड़ रहे हैं, मानो वो जगह उन्हीं की है। अरे आप ये छोटी सी बात भूल सकते ना? मैं क्यों भूलूंगा? क्यों भूलूंगा मैं? जगह से उठा दिया जाना एक तरह का ह्यूमिलिएशन है, और आपको ऐसा नहीं लगता ना, तो छोड़ दीजिए वो जगह, दे दीजिए उन्हें, उठिए वहां से। उठ गया, लीजिए, ले लीजिए जगह। अरे आ जाइए, अरे लो ना जगह। अरे नहीं, आप अभी जगह मुझसे बदल रहे हैं, ये आसान है। मैं जगह से उठा दिए जाने का कह रहा हूं, सो आप इनके कहने पे वो जगह छोड़िए, तब मैं आपको जगह दूंगा। एक सेकंड, सुनिए सुनिए सुनिए, कान को ऐसे पकड़ा जाए या ऐसे पकड़ा जाए, बात तो एक ही होती है ना? बात एक नहीं है। आप कान वैसे पकड़िए जैसे मैं कह रहा हूं, फिर देखता हूं कैसे पकड़ते हैं आप अपने कान। भाई साहब, आप पकड़ कर लेते अपने कान, जैसा ये कह रहे हैं, पकड़ लो अपने कान। पीछे हटिए। मैं क्यों पकड़ूं अपने कान? मैं नहीं पकड़ रहा। भाई साहब, आप मुझे बताइए कैसे पकड़ने हैं कान? इनके बदले मैं पकड़ लूंगा अपने कान। तुम बात तो समझ नहीं रहे हो यार। अच्छा, मैं ये जगह चाहता हूं और मैं ही बात को समझ नहीं पा रहा हूं। वाह! अरे ये सब उदाहरण चल रहा है। हाँ, ये क्या उदाहरण है? समझाइए आप लोग मुझे। समझाएं? हाँ, चलो फिर। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100। अरे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा, ये भागा ये भागा ये भागा ये भागा ये भागा ये भागा ये भागा, और ये जगह मेरी। मेरी मेरी। समझे? अरे समझे? बॉम्बे 90 चोर। नहीं नहीं, ये गलत। आप सीधे तो ये बताइए कि आप उनके साथ जगह बदल रहे हैं या नहीं? अब देखिए, सीधी बात तो है कि मैं तैयार हूं, अब वो मुकर रहे हैं, उनसे बात कीजिए। आप तैयार हैं ना? जी। भाई साहब, अब आप क्यों अपनी बात से मुकर रहे हैं? क्या बात से क्यों मुकर रहे हैं आप? मैं नहीं मुकर रहा हूं, मैं तो बस ये कह रहा हूं कि पहले आप उन्हें उनकी जगह से उठाइए, तब मैं आपको ये जगह दूंगा। तो बात तो एक ही है ना, क्यों? अरे भाई साहब, एक काम कीजिए, आप ही उठ जाइए। हाँ। आप जैसे लोगों की वजह से ही आदिवासी नक्सल बनते जा रहे हैं। क्या मतलब?
मेरी वजह से। हाँ, अगर उन्हें बार बार अपनी जगह से उठाएंगे तो उनके पास हथियार उठाने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं बचेगा। हाँ, अब समझा मैं ये उदाहरणार्थ। सुनो जीनियस, अगर आदिवासियों को उनकी जगह से उठाकर दूसरी जगह नहीं दोगे तो वो तो हथियार उठाएंगे ही, पर मैं उन्हें दूसरी जगह दे तो रहा हूं, मतलब ये, उसके बाद ये। अगर आप समझ ही गए हैं तो आप ये भी समझ गए होंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि पहले आप उन्हें उनकी जगह से उठाइए। हाँ, क्यों? क्योंकि आप आदिवासी नहीं बनना चाहते। भाई साहब इधर आइए, इधर आइए, अब रहने दीजिए। देखिए मुझे वैसे ही फर्क पड़ता नहीं, आप तो मुझसे प्यार से बोलिए कि भाई साहब कृपया यहाँ से उठिए, मैं उठ जाऊंगा। भाई साहब कृपया यहाँ से उठिए। नहीं, कोई भी अपनी जगह इतने प्यार से नहीं छोड़ता। अपनी जगह छोड़ने में तकलीफ है तो आपको आपके स्वर में जबरदस्ती का भाव लाना पड़ेगा। अरे भाई साहब उठ तो रहे, अब कैसे उठ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि उठना महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है उठाया जाना। और उन्हें फर्क नहीं पड़ता है ना, तो आप कहिए, और ऐसे कहिए मानो किसी ने आपके घर में जबरदस्ती कब्जा कर लिया और वो निकलने का नाम नहीं ले रहा। गुस्से से बोलिए। एक सेकंड। देखिए वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पर मैंने किसी घर में कब्जा नहीं किया है। मैं सिर्फ भाव समझा रहा था ना। जाइए, उठाइए उन्हें वहां से। उठिए अभी, इसी वक्त। नहीं, आपके स्वर में अभी भी बहुत इज्जत है, गुस्से से बोलिए। एक मिनट, जैसा भी बोलना है सारे भाव मिला के एक बार में बोलिए। उठ, फटाफट उठ। उठ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? अबे सुनाई कब देता है क्या? अबे पढ़ रहा है क्या तू? भाई साहब माफ कीजिएगा, मेरा इरादा इतना जोर से बोलने का नहीं था। क्यों, कुछ ज्यादा ही बोल दिया क्या मैंने? नहीं नहीं, ठीक ही बोला। अरे अभी तो उनको वहां से भी उठाना है, बोलूं ना? भाई साहब समय कितना हो गया? 3:30 बज गया। 3:30 बज गए? आधे घंटे में मेरे बेटे का रिजल्ट है। पहले मैंने सोचा था कि पूरी दोपहर सोते हुए निकाल दूंगा, पर आप दोनों की बकवास में मैं सो नहीं पाया। तो सोचा ठीक है, बातें करते करते ही समय बीत जाएगा। और हाँ देखिए, 3:30 तो बज ही गया है। तो क्या अब आप 4 बजे तक वहीं बैठे रहेंगे? वो बस आती ही होगी। भाई साहब आप जानते हैं, मैं पिछले 10 सालों से अपने बेटे के साथ इस पार्क में आ रहा हूँ। मेरा जो बेटा है ना, उसे घर से ज़्यादा ये पार्क अच्छा लगता है। क्या उम्र है आपके बेटे की? जी वो 15 साल का है। पर आज रिजल्ट तो सिर्फ 5वीं क्लास से खुलने वाला है। वो 5वीं में ही है, थोड़ा दिमागी रूप से कमजोर है। हाँ मैं उसे जानता हूँ, वो मेरे संगीत क्लास में भी आया था। पर वो तो विकलांग है। क्या नाम है उसका? विकलांग नहीं है वो बस आज उसे टीचरों की वजह से पास नहीं हो पा रहा है। विकलांग नहीं है वो। देखिए मैं ऐसा सोचता हूँ। अरे आप जो भी सोचते हो मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको 5वीं कक्षा का पूरा पाठ मुंह जुबानी सुना सकता हूं यहीं पर। उसे हर साल तैयार करता हूं मैं, पिछले 5 सालों से। और उसका पास होना हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। मैं इस लड़के को जानता हूं, पुत्र प्रेम में पगला रहे हैं ये। आप थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते? अरे नहीं वो सही बोल रहे हैं, मैं पगला ही तो रहा हूं। आप जानते हैं भाई साहब, मैंने उसे 2 साल पहले साइकिल ला के दे दी थी।
और मेरे बेटे ने उसको आज तक हाथ भी नहीं लगाया। पता है क्यों? क्योंकि वो जानता है वो पास नहीं हो रहा है। जब आप जैसे गब्बर सिंह टीचर्स का मजाक उड़ाते हैं ना, मेरा बेटा सो नहीं पाता है, खाना नहीं खाता है। इसलिए हमने तय किया था कि इस बार पास होते ही ना ये स्कूल ही छोड़ देंगे। अब मुझे पूरा यकीन है कि वो पास हो जाएगा। मुझसे बस ये 4 बजे तक का समय नहीं कट रहा था, इसलिए मैंने सोरों की तरह ठूस के खाना खाया कि पूरी दोपहर सोते हुए निकाल दूंगा और जैसे ही उठूंगा मेरे हाथ में रिजल्ट होगा। मुझसे बस ये 4 बजे तक का रेंगता हुआ समय बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आप उससे नकल करवा रहे हैं, यह ठीक नहीं है। क्या बोल रहे हैं आप? मैं पढ़ा रहा हूं उसे। मैं उस नकल की बात नहीं कर रहा। हम सब की इस कहानी में अपनी अपनी भूमिकाएं, और कोई इंसान अगर किसी और की भूमिका निभाता है तो वो जी नहीं रहा होता, वो नकल कर रहा होता है। और हुसैन जीना चाहता है, नकल नहीं करना चाहता। एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता किसका नाम हुसैन है? वही मेरी बीमारी। मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूँ। मेरे डॉक्टर ने बहुत पहले मुझे एक बात बताई थी भाई साहब, कि मेरी बीमारी का संबंध मेरे बचपन से। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप को लगा कि मैं एक स्पेशल चाइल्ड हूँ, और बस वही मेरी बीमारी बन गया। और उसी स्पेशल चाइल्ड की भूमिका मैं आज तक निभाता हुआ आ रहा, जबकि मैं तो आम आदमी हूं। और मजे की बात यह है कि आपका बेटा हुसैन स्पेशल चाइल्ड है और आप उसे आम आदमी बनाना चाहते हैं। यह ठीक नहीं है। भाई साहब, जगह खाली पड़ी है। अरे मैं आपसे बात कर रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा क्या? सुनिए भाई साहब, जाइए ना वहां पर, उस जगह के लिए लड़ रहे थे ना आप, जाइए ना। मैं यहीं ठीक हूँ। सुनिए, आप अब शांत मत बनिए, उठिए और जाइए वहां पर। चलिए उठिए। अरे छोड़िए, उन्हें नहीं जाना है, रहने दीजिए। रहने दीजिए? इस आदमी ने नाक कदम कर दिया था अभी कि वो जगह चाहिए, वो जगह चाहिए। अब खाली पड़ी जा नहीं रहा है। ऐसे कैसे नहीं जा रहा? उठिए आप, उठिए जल्दी, जाइए वहां पर। उठिए जल्दी, उठिए जल्दी, उठिए। भाई साहब रहने दीजिए ना। आप चुप रहिए। आप उठ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, तो ऐसे नहीं मानेंगे। मैडम, ओ गणित वाली टीचर, अरे बाहर आइए। चुप रहिए आप। ओ मैडम, मैडम मैडम बाहर आइए। चिल्लाइए, बुलाइए उनको, मैं भी आपका साथ देता हूं। मैडम, ओ गणित वाली मैडम,
बाहर आइए। अब आप क्यों चुप हो गए? चिल्लाइए। अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने सब खत्म कर दिया। हमने क्या किया? हमने क्या किया? यहां इस जगह में वो गणित की टीचर महत्वपूर्ण नहीं है। वहां उसका खड़े रहना, बाल सुखाना कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जो महत्वपूर्ण था वो आपने सब खत्म कर दिया। अरे आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमने किसी का खून कर दिया। खून खून ही हुआ है। मैं गब्बर सिंह हूं। अपने घर में, बाजार में, हर जगह में विलन, बुरा आदमी। पर इस जगह पे मैं अच्छा, सच्चा हूं। लेकिन इस जगह में मैं और आप लोगों ने इस मैं का खून कर दिया। अब मैं हर जगह गब्बर हूं, बुरा आदमी, हर जगह गब्बर सिंह। भाई साहब, ये मेरी जगह है, हटिए यहाँ से। देखिए, आपने ही मुझे जगह दी थी, मतलब पहले वो फिर ये। उठिए ना फिर। देखिए, ये मेरी जगह है और इस जगह के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हटिए, जाइए अपनी जगह पर। अब्बा। हुसैन, हुसैन, अरे तू आ गया? भाई साहब, समय कितना हो गया? 4 बज गए। 4 बज गए? बेटा तू एक काम कर, तेरा रिजल्ट आ गया होगा ना, तू यहीं रुक, ठीक है? तू यहीं रुकना। सुन मेरी बात, कहीं जाना मत, ठीक है? यहीं रुकना। मैं भी स्कूल से तेरा रिजल्ट लेके आता हूँ, ठीक है? कहीं जाना मत, यहीं रुकना, ठीक है? अब्बा। हाँ बेटा, रिजल्ट मिल गया? सॉरी अब्बा। अरे आपको अभी भी इसकी जरूरत है? हुसैन, हुसैन, अरे क्या हो गया? तू रो क्यों रहा है? कुछ भी तो नहीं हुआ। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। रो मत बेटा, कुछ नहीं। चल घर चल, रो मत। हाँ, कुछ नहीं। अरे सुनिए भाई साहब, वो आपकी गणित की टीचर आ गई, आइए ना। वो देखिए, वो बालकनी में अपने बाल सुखा रही है। वो देखिए।
मैं सालों से इस पार्क में आ रहा हूँ। पहले मैं रोज इसे बाहर से देखते हुए निकल जाता था। सोचिए रास्ते में भाई साहब, आप एक बार में अपनी पूरी बात क्यों नहीं कह रहे? चलिए कह दीजिए। मैं इस जगह से नहीं उठूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर आप मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूं। मेरा सभी कलाकारों से अनुरोध है कि वो मंच पर आएं और हमारे सभागार में उपस्थित सभी हमारे रंग दर्शकों का आभार व्यक्त करें। मंच पर थे मोहित सोनी, श्रेयांश गुप्ता, अश्विन सिंह रावत, हर्ष केवट, संगीत संचालक था भूमिका बच्चे। इति की भूमिका में थे कल्याणी जायसवाल, कॉस्ट्यूम सिंधु धोलपरे, रूप सज्जा थी रितिका बर्चे, हम सभी जानते हैं कि किसी भी नाट्य प्रस्तुति को मंच तक प्रस्तुत करने में काफ़ी सारी सपोर्ट लगती है। तो मैं चाहती हूँ बिग स्टेज टीम भी मंच पर सभी लोग आ जाएं। शुभ्रा गोहा, अनीता बर्चे, यश कापड़ने, आदित्य, निहारिका केवट, अश्विनी और इस नाटक के निर्देशक डॉक्टर प्रदीप वर्मा जी से भी मेरा विनम्र अनुरोध है कि वो मंच पर आए और हमारे सभी दर्शकों के लिए एक विशेष जोरदार तालियां कलाकारों की तरफ से कि आप सभी ने इतना खराब मौसम में भी काफ़ी संख्या में उपस्थित होकर इस नाट्य प्रस्तुति को सराहा और कलाकारों का मनोबल बढ़ाया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ एलबीटी लिटिल सभागार के सभी सहयोगियों का। मैं चाहती हूँ वो भी मंच पर आ जाएं, क्योंकि सारी यहाँ पर देखिए सभागार में तो हम सभी प्रस्तुति करते हैं, पर सभागार में जो भी अरेंजमेंट है वो यहाँ के लोग हमें सहयोग करते हैं। सभी का तो मैं नाम नहीं जानती, इसलिए मैं चाहती हूँ जिन्होंने भी जिस भी प्रकार से यहाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है वो सभी लोग मंच पर आएँ। राजा हैं, दया है, हमारे प्रताप दादा हैं, सारे लोग यहाँ पूरा एलबीटी का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है
मीडिया बंधुओं, सभी का धन्यवाद। आप सभी आए। कलाकार अपना परिचय, हालांकि परिचय हो गया, कलाकारों का तो परिचय हो ही चुका है। तो सारा सब बता ही दिए हैं सारे लोग। बहुत ज़्यादा कलाकार हैं नहीं, अश्विन है, मोहित है, शांश है, हर्ष हैं, हाँ हमारे एक और बैक स्टेज में हैं सुशोभन पांजा। सुशोभन है क्या या कहाँ है, बाहर है? अच्छा, शायद मे भी हो सकता है कि चले गए हैं। तो सभी का धन्यवाद, दर्शकों का खास तौर पर धन्यवाद, क्योंकि आज भारत भवन में भी एक बड़ा आयोजन चल रहा है। आज उसकी मुझे लगता है कि समाप्ति है शायद, महाभारत पे जो केंद्रित था। तो और मौसम भी आज थोड़ा सा अचानक से ख़राब हो गया, तो दर्शक दोनों जगह भी बैठ गए। और हमारे शहरों में खैर सांस्कृतिक गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो दर्शकों का आजकल पहुँच पाना मुश्किल हो जाता है, मुझे लगता है कि हर जगह पे। तो आज जितने लोग भी आए सभी का धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों ने सराहा, जितने लोगों ने देखा धन्यवाद। मैं चाहती हूँ सरफराज भैया आप भी आए मंच पर एक ग्रुप फोटो के लिए। आदरणीय राजेश भदौरिया सर भी सभागार में मौजूद थे, काफी समय पहले से वो आ गए थे। सर आइए ग्रुप कलाकारों के साथ में। आगे आप लोग इतने दूर हो रहे हैं ना, फोटो सही नहीं आएंगे, आगे हो जाएगा। शशांक आ जाओ। सर आइए ना प्लीज, हमारे आदरणीय आयरवार सर भी आए हुए हैं, आ जाइए सर प्लीज। ये सभी वो आशीर्वाद है जिनकी वजह से हम लोग इतनी मेहनत कर पाते हैं और उस मंच तक इस प्रस्तुति को पहुंच पाते हैं, सभी की शुभकामनाओं के कारण। और ये एक छोटा सा हमारा गुलिस्तान है, ये सब लोग अलग अलग नाटक में, नाट्य प्रस्तुति में आपको दिखेंगे। आज 3 कलाकार थे, पर ये सभी कलाकार अभी आने वाली फरवरी मार्च में भी हम लोग के नाट्य, सर आइए ना प्लीज आइए, प्रस्तुतियाँ हैं। तो मैं चाहती हूँ एलबीटी में जब भी आपको पता चले तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी सारी नाट्य प्रस्तुतियों को देखने आए, इससे कलाकारों का मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद।